हेलो स्टूडेंट। आज हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 4 इस कविता को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मन करता है और इसके लिखने वाले हैं सुरेंद्र विक्रम जी। सो आइए इस कविता को हम पढ़ें और इसके प्रश्न अभ्यास को भी करेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने मन की बात कही है कि वो क्या क्या चीज़ें करना चाहता है। वो जो है आसमान में सूरज बन कर के दौड़ लगाना चाहता है, चंदा बन कर के तारों पर अपनी अकड़ दिखाना चाहता है, घर में जैसे पापा दादा होते हैं उनकी तरह बन कर के सब पे धौंस जमाना चाहता है, वो अपने पापा की तरह मूँछों को बढ़ाना चाहता है, और तितली बनकर दूर दूर उड़ना चाहता है, कोयल की तरह मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है, और चिड़िया बनकर चींची चूचू करके शोर मचाना चाहते हैं, और उनका ये भी मन करता है कि वो लाल पीली रंग के और कई रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाना चाहता है। तो आइए इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। पहला प्रश्न अभ्यास है यहाँ पे, तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों, घर में और स्कूल में। तो ये जो अब प्रश्न अभ्यास है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। आपको आपके घर में जो भी आपके ऊपर धौंस जमाता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है, और वैसे ही जैसे स्कूल में आप पे कोई धौंस जमाता तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा भाग है इसका, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। तो ये आप अपने आप से लिख सकते हैं। और इसमें आखिरी भाग है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो यहाँ पे देखिए, आसमान में कौन किस पे अकड़ जमाता होगा, चांद तारों पर। वैसे ही खेल में कप्तान खिलाड़ियों पर, जंगल में शेर अन्य जानवरों पर, स्कूल में बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर, नदी में बड़ी मछली छोटी मछली पर, घर में दादाजी बाकी लोगों पर। अगला है मूछ, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। तो यहाँ पे आप अपने मन से इस मूछ को नाम दे सकते हैं, और बाकी भी खंड में आप मूछ बना सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कलर भी कर सकते हैं, और वैसे ही अगला बना सकते हैं आप। इस तरीके से और इसको भी आप इस तरीके से कलर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको नाम जो है आप अपने मन से दे सकते हैं। अगला देखेंगे, पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर लिखाओ। देखो, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिख दिया है, एक उदाहरण के तौर पे, नाम अंजलि, मन करता है चांद पर जाने का। ठीक है, वैसे आप अपने बाकी दोस्तों के नाम और उनका क्या मन करता है वो यहाँ पे आप बाकी खंडों में लिख सकते हैं। अगला है, चलो पतंग बनाएं। तो बच्चों ये आप अपने आप से करेंगे। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है किस तरीके से आपको पतंग बनाना है, तरीका बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। जैसे चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। और तरीका क्या है, कागज़ को चारों चकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो जैसे चित्र में दिखाया गया है। तीली के नीचे हिस्से में पूँछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काट कर चिपका दो, पतंग आपकी तैयार है। अगला हम देखेंगे, सोचो और बताओ। तो ये हम अभी बाद में करेंगे, इसके लिए मैंने आखिर में इसका उत्तर लिखा हुआ है। पहले हम करेंगे शोर,
1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है, तुमने किसकी किसकी आवाज़ सुनी थी, नीचे उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे आप अपने आंखें बंद करेंगे तो आपको चिड़ियों की, गाड़ियों की, लोगों के बातचीत की, बच्चों के शोर मचाने की, घरों में कुकर के सीटी की, ये सब आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे हैं। तो जो आपने सुना उनमें से कौन कौन मचा रहे हैं, जैसे गाड़ियों की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है, तो ये ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पहेली दी है बच्चों, ये आपको सोच करके खुद से लिखना है। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो ये क्या होगा, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इससे आपको एक हिंट भी मिल रहा है। आप यहाँ पे सोच करके इसके बारे में लिख सकते हैं। अब ये जो हमने प्रश्न छोड़ा था यहाँ पे, सोचो और बताओ, इसको देखेंगे। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ उसकी रोशनी फैल सके। अगला है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। चिड़िया सबको सोए से जगाने के लिए शोर मचाती होगी। अगला प्रश्न है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में उनसे बड़ा है। एंड आखिर प्रश्न है यहाँ पे, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, दादाजी घर में अपने हिसाब से काम करवाने के लिए अन्य सदस्यों पर धौंस जमाते होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये पाठ खत्म होता है। आप ये सभी प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।